हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा शर्मा। आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप भी प्राइमरी टीचर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो DSSB, KVS, PRT या कोई भी स्टेट एग्जाम के स्टूडेंट हो, एस्पायरेंट हो, तो आप एकदम बिल्कुल सही जगह आए हो। तो आज का जो हमारा जीरो टू हीरो सीरीज की वीडियो का टॉपिक है वो है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। तो जब भी एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के बारे में सोचता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोचिंग ज्वाइन करूं या नहीं करूं, तो कहां से ऑनलाइन कोचिंग लूं या ऑफलाइन कोचिंग लूं। और आप मेरी बात मानिएगा, ये एक सिंगल क्वेश्चन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उसके पीछे ये कारण है कि कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो है इधर उधर से पूछ के और लोगों को देखकर कोचिंग ज्वाइन कर ली। लेकिन कोचिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी प्लस पैसा। तो अब कोचिंग खत्म हो गई लेकिन मुझे चीजें कुछ आ नहीं रही थी ठीक से, और ना मेरा सिलेबस पूरा हुआ, व्हाट्सएवर रीजन। ठीक है, तो मुझे लगा कि अब क्या करूं, क्या मुझे दूसरी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन वही है, फिर 6 महीने जाएंगे, फिर पैसे चाहिए होंगे, लेकिन ना मेरे पास रिसोर्सेज थे ना ही मेरे पास टाइम था। तो मैंने घर पे रह के खुद से तैयारी की। तो मैंने जो है दोनों ही तरीके से ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक्सपीरियंस लिया है, और शायद और भी बच्चे होंगे जिन्होंने ये सब फेस किया होगा। तो मैं आपको बात करना चाहती हूँ और आपको अपने एक्सपीरियंस से, औरों के एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि आपका एक सिंगल डिसीजन आपका सिलेक्शन रुकवा सकता है, आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो जुड़े रहे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एक गलत डिसीजन और गलत डायरेक्शन में आप पहुंच गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें कोचिंग की जरूरत क्या है, डायरेक्शन के लिए और मोटिवेशन के लिए। आपको क्या होता है, अगर खुद से पढ़ाई करनी हो ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए। तो कोचिंग या कोई भी टीचर जिसका कोर्स आपने लिया है, तो उससे आपको एक तो मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि टीचर जो होता है दे बूस्ट योर एनर्जी, राइट। और उनसे डायरेक्शन भी मिलता है कि आपको कहाँ से शुरू होके कहाँ जाना है, कौन कौन सी स्टेजेस आपके सामने आती हैं। ठीक है, जब हम अकेले होते हैं ना तो हमें लगता है ये चीज तो हमारे साथ ही हो रही है, लेकिन जब आप किसी टीचर से बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि शायद और भी बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इन स्टेजेस से गुजरते हैं, और दिस इज जस्ट अ स्टेज। इफ आई कीप वॉकिंग तो मैं शायद इस चीज को पार कर लूंगा। उसके बाद है कि जब आप कोचिंग लेते हो तो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। जो टीचर्स होते हैं वो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं, और अपडेटेड कंटेंट, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेटेड नॉलेज आपको देते हैं। स्ट्रक्चर्ड स्टडी होती है, आपका जो प्लान होता है बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। ऐसा नहीं आज मन कर रहा है ये पढ़ लो, आज मन कर रहा है वो पढ़ लो, आज मन कर रहा है ये पढ़ लो, नहीं। जो रीजनिंग का टीचर होगा उसको पता होगा कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, पहले कैसे लेवल के क्वेश्चन, फिर लेवल कैसा, फिर लेवल कैसा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड होता है सब कुछ, ऐसा नहीं कुछ भी मुंह उठा के कहीं से भी शुरू कर दिया है। कंटेंट भी जो होता है आपका स्ट्रक्चर्ड होता है, जो टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, जो भी क्वेश्चंस करा रहा है, जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है, और उनकी जो भी बुक्स होती हैं वो भी स्ट्रक्चर्ड होती हैं, और मटेरियल भी आपको स्ट्रक्चर्ड मिलता है। तो दिस इज समथिंग कि आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लोगे या ऑनलाइन कोर्स को करोगे तो दिस इज समथिंग कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मिलेगा। इफ आई टॉक की, अभी मेरी फ्रेंड को जो है प्रिपरेशन करनी थी यूजीसी नेट की, हमारी बात हुई तो मैंने कहा चल तू शुरू कर दे, मैं देखूंगी बाद में, मुझे तो अभी नहीं करनी है क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं हुआ है। तो उस लड़की ने क्या किया, मतलब मेरी जो फ्रेंड है उसने नेट से ही, अड्डा से यूजीसी नेट का जो है कोर्स ले लिया। तो मैंने कहा यार तूने बड़ी जल्दी दिखाई। तो उसने कहा यार जब मैं कोचिंग ले लेती हूँ ना, आपके सर पे डंडा होता है कि क्लासेस हैं वो करनी ही है, आपको कंटेंट भी स्ट्रक्चर्ड मिल जाता है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जब आप किसी चीज में एनरोल कर लेते हो ना, तो आपकी मजबूरी मान लो या कुछ भी मान लो, आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मटेरियल है, क्लासेस हैं, और आपको लगता है पैसे खर्चे हैं तो कर लो। फ्री में क्या होता है, हमें ये रहता है कि कर लेंगे ना, वो लूज लूज रहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर्स या क्राइटेरिया के बारे में। आप इनको ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ी लाइट आ रही होगी लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप सुनते रहना। इनके बेसिस पर आप कंक्लूड कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, और एक ही चीज सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, आपको अपने आप को भी जानना होगा। तो ध्यान से सब कुछ सुनना है। तो पॉइंटर्स और क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ ऑनलाइन कोचिंग के और ऑफलाइन कोचिंग के। जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी वो ऑनलाइन इस साइड होगा और ऑफलाइन इस साइड होगा। तो देखिए सबसे पहले मोड ऑफ लर्निंग क्या होता है दोनों का। जो ऑनलाइन कोचिंग होती है उसमें आपको पता है डिजिटल हम पढ़ते हैं, फोन पे पढ़ते हैं या फिर लैपटॉप या टैबलेट उस पर पढ़ते हैं, और वो क्या होता है रीचेबल होता है। आप मान लो कहीं जा रहे हो, आप कहीं से भी क्लास ले सकते हो, किसी शादी के, किसी रिश्तेदार के, किसी भी कहीं भी गए हो ना, आप चलते फिरते ट्रैवलिंग में भी वो ले सकते हो। और उसमें क्या होता है कि
वो लिमिटेड नहीं है, ठीक है। जबकि ऑफलाइन जो है वो क्या है, फिजिकल, आपको किसी एक जगह ही जाना होगा, आपको उत्तम नगर जाना है, पश्चिम विहार जाना है, पीरागढ़ी जाना है, या मुखर्जी नगर जाना है, जहां भी जाना है, ठीक है, तो वहां पे आपको जाना होगा। तो वो जगह एक लिमिटेड है। कोई अगर गांव का बच्चा है, उसको पढ़ाई करनी है, तो वो बेचारा क्या करेगा, उसको दिल्ली आना पड़ेगा यहाँ पर पढ़ने के लिए, यहाँ से कोचिंग लेने के लिए, क्योंकि सबको क्या लगता है कि यार यहाँ के लोकल जो कोचिंग सेंटर है ना, उसमें बढ़िया टीचर नहीं आते या बढ़िया पढ़ाते नहीं है, सबको दिमाग में लगता है दिल्ली चलो, ठीक है। अगर यहाँ पे आईआईटी की कोचिंग मिल रही है और कोटा की हो, तो हर बच्चा सोचता है कोटा ही पहुंच जाऊंगी। तो गांव के जो लोग होते हैं उनको भी यही लगता है कि किसी तरीके से मैं दिल्ली आ जाऊं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, कि फिक्स्ड है, लिमिटेड है, आप कहीं से भी नहीं ले सकते, आप अपने घर की सिचुएशन को देखते हुए नहीं पढ़ाई कर सकते, राइट। उसके बाद है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत है ऑनलाइन में, आप कहीं से भी कभी भी किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम पर किसी भी जगह से किसी भी टीचर से, जब मन करे पढ़ लो, जब मन करे रख दो, ठीक है। आपको लग रहा है नींद आ रही है, अभी बंद करके सो जाओ, या आप मतलब बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं, आप कहीं गए थे, आपके घर में कोई बीमार था, आप नहीं सो पाए, कोई 10,000 चीजें हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उस मेंटल स्टेट में नहीं होते कि आप सुबह उठ के उस टाइम पे पढ़ सको। तो आप क्या है, आप फ्लेक्सिबल होकर दूसरे टाइम पे पढ़ सकते हो, दूसरी जगह पढ़ सकते हो, ठीक है। फिक्स, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे जगह भी फिक्स है, आपको वहां जाना पड़ेगा। अब बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, आपको बुखार आ रहा है, सारी प्रॉब्लम्स एक जगह, पर आपको जाना जरूर है वहां पे। टाइम, ये अच्छी चीज भी है कि इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती। इसमें क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। जब फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होती है, फिर आप क्या होता है कि चल कोई बात नहीं, देख लूंगा। तो ये प्रॉब्लम भी है, पॉइंट प्लस पॉइंट भी है कि आप कहीं बंधे नहीं हो, लेकिन बंधे ना होने की वजह से आप लूज भी बहुत हो जाते हो, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाते हो। और यहाँ पे क्या है कि टाइम भी फिक्स है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठना उतना पॉसिबल नहीं होता, या कोई वर्किंग लोग है, या रात को कुछ, कई लोग नाइट शिफ्ट की ड्यूटी कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि सुबह कोई जॉब करने जा रहा है, वो मॉर्निंग वाले कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकता। तो टाइम और प्लेस फिक्स है, प्लस टीचर्स, आपको लग रहा है कि जो कोचिंग सेंटर में टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं, वो टीचर्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, या उनका पढ़ाया हुआ आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो पढ़ना तो आपको उन्हीं से पड़ेगा, क्योंकि टीचर वही है आपके बैच का, हर बैच का फिक्स टीचर है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है इस टीचर का मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप टीचर दूसरा बदल लो, उसको छोड़ दो, दूसरे से पढ़ लो, है ना। तो इसका ये थोड़ा ड्रॉबैक रहता है। जैसे मैंने जब कोचिंग ली थी, तो हुआ क्या था कि हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे ना, वो बीच में चले गए थे, छोड़ के, थोड़े से चैप्टर हुए थे और वो छोड़ के चले गए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहां पे टीचर्स का आना ना आना, उनका मूड, 10,000 चीजें होती है, ठीक है। और कोई टीचर का लेवल इतना है, कोई टीचर का लेवल इतना है। तो ऑनलाइन में क्या होता है, यू कैन चूज द बेस्ट टीचर आउट ऑफ ऑल, लेकिन कोचिंग सेंटर में क्या है, जो टीचर है आपको उसी को बेस्ट टीचर मानना होता है, उसी से काम चलाना होता है, ठीक है जी। तो ये चीज यहाँ पे ड्रॉबैक भी मान सकते हो और प्लस पॉइंट भी मान सकते हो। एक्सेस टू रिसोर्सेज क्या है कि ऑनलाइन में हम बहुत सारे एक्सेस होता है। आप मान लो कोई क्लास आपको समझ नहीं आई, आप वापस पीछे जाओ, दोबारा सुन लो, जब तक समझना है बार बार सुन लो। लेकिन आपके टीचर ने समझाया तो आपको क्या है, बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है, जो टीचर बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना, समझना। समझ नहीं आया तो आप दोबारा पूछ लोगे, लेकिन मतलब उसने समझाया नहीं सही से, आपको समझ नहीं आया, तो आप शर्म के मारे दोबारा पूछ ही नहीं पाओगे कोचिंग सेंटर में, कि सब बच्चे क्या सोचेंगे, तो पागल ही है, तो बेवकूफ, इतनी सी नहीं आई, क्योंकि सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होता है ना। और शायद टीचर कितने ही डाउट आपके क्लियर करेगा, एक बार बता देगा, 2 बार बता देगा, लेकिन इसमें क्या, रिकॉर्डेड में आप एक बार समझ, आप मान लो आपकी क्लास हो गई, आप सुन के आ गए, लेकिन आपको कुछ भूल गए या समझ नहीं आया, आप दोबारा नहीं सुन सकते कोचिंग सेंटर में जो फिजिकल है। लेकिन ऑनलाइन में क्या, आपकी एक क्लास हो गई, आप दोबारा देख लो उसको, 4 बार सुन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ्स मिलते हैं, मान लो कि आप नोट्स नहीं बना पाए, आप ऐसे हो कि सुन रहे हो तो लिख नहीं पा रहे हो, लिख रहे हो तो सुन नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, हैंड रिटन नोट्स बनाने होते हैं, कभी गंदी राइटिंग आ रही है, कुछ मिसमैनेज्ड है, कुछ छूट गया। लेकिन पीडीएफ जो मिल रहा है उसमें कुछ छूटता नहीं है, जो टीचर ने बताया, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उसमें रहेंगी, ठीक है। और बुक्स भी आपको क्या, बुक्स तो दोनों में ही रहती हैं, मिल ही जाती हैं। फिर है लर्निंग किस तरीके की होती है दोनों में। तो लर्निंग जो होती है ऑनलाइन में थोड़ा सा लेस इंटरेक्टिव होती है, ऑल्दो जो टीचर्स होते हैं ऑनलाइन वाले, वो पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा लगे कि हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरा लगता है कि हाँ जी बातचीत हो रही है, वो कमेंट्स देखते रहते हैं। लेकिन देखो इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, कि टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इतने सारे कमेंट्स में हर एक बच्चे की बात सुन सके, ठीक है। तो
इंटरेक्टिव नहीं होता। लेकिन जब एक टीचर फिजिकली पढ़ाता है तो वो 10 बच्चों को देख रहा होता है, मतलब जितने बैच के बच्चे होते हैं उनकी सब पे नजर होती है, किसका ध्यान मुझ पे है, कौन मुझे नहीं सुन रहा, कौन फोन चला रहा है, कौन किसी से बात कर रहा है, कौन लिटरली लिख रहा है, मतलब टीचर को पता चल जाता है। और वो क्या धीरे धीरे एक रैपो बिल्डिंग हो जाती है। वो टीचर आपको जानते हैं, आप उनसे बात करते हो और वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि कमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली हम डी फॉर डाउट्स या डी फॉर डायरेक्टली आप सामने सामने पूछ सकते हैं। कमेंट्स में हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सेल्फ पेस्ड, इसमें क्या होता है कि आप अपने हिसाब से जितना पढ़ सकते हो, जितना पढ़ना चाहते हो, जितना समझ आ रहा है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ लो। आपको लग रहा है एक क्लास पढ़नी है, आपको लग रहा है 2 पढ़नी है, आपको लग रहा है नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं, आधा आधा घंटा पढ़ना है, तो आपकी अपनी पेस के हिसाब से पढ़ते हो आप। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो टीचर ने सेट किया है ना, सेट पेस और कंटेंट, कि आज मुझे इतना पढ़ा के आना है और इस स्पीड से पढ़ाना है, तो आपको उसी स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप मेंटली उस चीज के लिए रेडी हो या नहीं हो। ठीक है जी, तो ये वाली चीज है। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपका वो चीज एक लिमिटेड टाइम में हो जाता है कंप्लीट। लेकिन इसमें क्या होता है, जब अपने पेस के हिसाब से चलते हो तो टाइम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो प्लस और माइनस दोनों के ही हैं। उसके बाद क्या है, नॉट मिस्ड। ये क्या है, आप किसी दिन कहीं चले गए, देखो हर किसी को घर में काम होता है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, या कोई वर्किंग इंसान है, कोई मैरिड है, तो कई बार आप नहीं ले पाते हो सुबह सुबह की क्लास, या जो भी टाइम आप नहीं जा सकते, आपकी छुट्टी हो गई किसी वजह से, तो आपकी क्लास मिस हो गई, फिर आप साथ वाले से बोलते हो भाई नोट्स ही दे देगा, वो टीचर की तरह समझा तो नहीं सकता। लेकिन इस केस में क्या होता है, इसमें अगर आप एब्सेंट हो गए तो चीज मिस हो जाएगी। और फायदा यही है कि आप रेगुलर होने की कोशिश करोगे, सारी चीजों को साइडलाइन कर दोगे, प्रायोरिटीज को चुनोगे। लेकिन ये जो है इसमें मिस नहीं होता कुछ भी, आप नहीं पढ़ पाए शाम को आके पढ़ लो, सुबह जल्दी जाने से पहले पढ़ लो, आकर पढ़ लो। ठीक है जी। उसके बाद ये तो आपको समझ आ गया कि लर्निंग किस तरीके की है। अब यहाँ पे आता है कोस्ट की बात। जो ऑनलाइन कोचिंग होती है वो काफी कोस्ट इफेक्टिव होती है, आपके कोर्सेज बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, 1000, 1500, 2000, इससे ज्यादा नहीं होता कोई भी कोर्स। ठीक है, लेकिन कोई भी एक सब्जेक्ट का देखोगे, इंग्लिश का देख लो या हिंदी का देख लो, किसी का भी देख लो, कुछ कोर्सेज 500 तक है, कुछ 700, कुछ 800, कुछ 1000, कुछ 1500। वो डिपेंड करता है कि टीचर का अपना क्या है, सबका टीचर का सिस्टम अलग होता है, किसी का। तो उनके लिए जो होता है, ऑनलाइन वालों के लिए उतना दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो ऑफलाइन कोचिंग होती है उसमें एडिशनल चार्जेस भी लगते हैं, कि टीचर आ रहा है, एक जगह खरीदी गई है, उसका किराया देना, बिजली पानी सब कुछ। और फिर आपका ये तो हो गया कोचिंग का। मुझे मुझे जब जब याद है, जब मैंने कोचिंग ली थी तो उस टाइम 14,000 पता नहीं 15,000 गए थे एसएससी के कोचिंग के। आप देखो 14,000 में कितने 2-2 हजार के भी मैं लू ना, 7 सब्जेक्ट के कोर्स ले लू मैं, ठीक है, और वो भी अपने हिसाब से 1 साल तक पढ़ो। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 14,000, 14-15 हजार तो वो थे, फिर ट्रैवलिंग का रोज का जो लग रहा है 10 रुपए और 5 रुपए, 10 रुपए जो भी उस टाइम पे लगते थे, तो आप मान लो 20 रुपए आपके रोज के लग रहे हैं, 10 रुपए जाने के, 10 रुपए आने का। फिर भी आई ट्राइड टू वॉक, मैं कोशिश करती थी कि मैं चल के आता हूँ जितना हो सके। जब बहुत ज्यादा थकी हुई है, बहुत ज्यादा टाइम का प्रॉब्लम है, तब मैंने कोशिश की। तो अब देखो जो बच्चे अर्न नहीं कर रहे वो पेरेंट्स से कितना पैसा लेंगे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर कोई बच्चा ऐसा है जो गांव से दिल्ली आके पढ़ाई कर रहा है, उसका तो और खर्चा बढ़ जाता है बेचारे का, वो रूम लेके भी रहेगा, वो 10,000 खर्चे करता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती है घर में तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप बाहर रहते हो तो आपको 10 चीजें देखनी होती है, 10 चीजों की जरूरत होती है। आपको कहीं जाना है, आपको जूते भी चाहिए, चप्पल भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, तो 10 चीजें होती हैं। जो फालतू का खर्चा जो है ऑफलाइन कोचिंग में बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप घर पे बैठे हो आराम से टी शर्ट पजामा में क्लास लो, पढ़ो, कुछ भी, कोई भी जरूरत नहीं है आपको, ट्रैवलिंग में भी कोई पैसा नहीं लग रहा, बस लग रहा है उस कोर्स का या इंटरनेट का। और इंटरनेट तो आज के टाइम में सब चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं फोन। ठीक है, तो नेट तो को चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा तो है नहीं इंटरनेट का। उसके बाद है टाइम या टाइमिंग्स। तो इसमें क्या होता है, टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल होती हैं ऑनलाइन वाले में, और कोई टाइम सेट लिमिट नहीं है, इससे इतना ही पढ़ना है। कई लोग होते हैं नाइट आउल होते हैं, कई लोग अर्ली बर्ड होते हैं, किसी को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, किसी को लेट तक पढ़ना है। ऑफलाइन कोचिंग में क्या है, आप अगर नाइट आउल हो, सुबह उठने में आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको क्लास सुबह लेके जाना पड़ रहा है, या सुबह वाला है तो शाम वाला, उसमें इश्यू रहते हैं। प्लस टाइम वेस्ट नहीं होता। ऑनलाइन में क्या है, कोई बच्चा उठा, उसने उठ के मुंह वूह धोया, ब्रश व्रश किया, अपना कुछ खाया और पढ़ने बैठ गया। ऑफलाइन में नहीं है, आप उठोगे, रेडी होगे, जाओगे, फिर पढ़ोगे, फिर आओगे, फिर थक गए, फिर रेस्ट करोगे, फिर मतलब उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, आना जाने का, वेट करने का। 10, ठीक है,
तो वो टाइमिंग वेस्ट होता है, प्लस फिक्स टाइमिंग होता है उस क्लास का। बहुत उस टाइम ले लोगे तो ले लोगे, नहीं तो नहीं। फिर है एनर्जी। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या फर्क है? आपको लग रहा है कि इस टाइम आपकी बेस्ट एनर्जी है, फ्रेश फील कर रहे हो, आप क्लास ले लो, मुश्किल सब्जेक्ट की क्लास ले लो, इजी, आपको लग रहा है आज थका हुआ हूं भाई, मेरे को मुश्किल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, इजी सब्जेक्ट पढ़ लो। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है, आप ज्यादा थके हुए हो तो भी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। आप फ्रेश एनर्जी फील करो, वो उस दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। तो टायर्ड का भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या, आप टायर्ड हो, आप मत पढ़ो, सो जाओ, फिर उठ के पढ़ लो। लेकिन यहाँ पे आप टायर्ड हो, ट्रैवल करके आए हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वहां पे एनर्जी वेस्ट कैसे होती है? ट्रैवलिंग में, वेट करने में। फिर हम वहां पे अपने दोस्त बना लेते हैं, उनके साथ हवाबाजी करना, बातचीत करना, घूमना फिरना, खाने पीने जाना, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है। आप सो नहीं पाए, आप पहुंच नहीं पाए, ट्रैवलिंग में भीड़ बहुत ज्यादा थी, पी पी पोंपों में ही सर दर्द हो गया। तो 10 चीजें हैं जहाँ पे एनर्जी, मुझे लगता है कि घर वाली थोड़ा ठीक लगता है मुझे। डिस्ट्रैक्शन, घर पे जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो डिस्ट्रैक्शन घर वालों की भी होती है, घर वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सोशल मीडिया, अब हमारे हाथ में फोन आ गया ना, तो हमारे को मिनट मिनट में आदत है बार बार इंस्टाग्राम खोलना, बार बार व्हाट्सएप खोलना, बार बार यूट्यूब खोलना, ठीक है। मतलब बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो नोटिफिकेशंस आ गई हैं और कॉल आ रहा है किसी का, तो इसका सोल्यूशन यही है कि सोशल मीडिया ऑफ कर सकते हो आप, ठीक है। उसकी पोजीशन रेगुलरली टाइम पे चेंज कर सकते हो, थोड़े दिन में यहाँ रख लो, थोड़े दिन में, तो हमारे दिमाग को ना आदत नहीं रहती, तो आपको पता चलता जाएगा बार बार कि आप कब कब सोशल मीडिया ज्यादा चला रहे हो, या एक सेट टाइम रख सकते हो कि 25 मिनट्स या 15 मिनट्स, इससे ज्यादा मैं सोशल मीडिया नहीं यूज करूंगा, तो वो अपने आप गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। नोटिफिकेशंस आप सारे ऑफ रखो, जितने कम नोटिफिकेशंस आते हैं आपका माइंड का जो स्पेस होता है वो क्लियर रहता है। कॉल्स का ये डू नॉट डिस्टर्ब ऑन रखो, या कॉल्स अटेंड ही मत करो, स्पेशली अपने पेरेंट्स को छोड़ के, बाकी किसी का अटेंड नहीं करना, पेरेंट्स का रखो, क्योंकि वो तो दे आर इंपॉर्टेंट पीपल। डिस्ट्रैक्शन ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, लोग वहां पे आपके कैसे साथ में लोग बैठ रहे हैं, कौन लोग आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, रास्ते में 10 चीजें होती हैं, तो वहां डिस्ट्रैक्ट कम होता है इंसान। कोचिंग सेंटर में बैठ के मुझे नहीं लगता कोई डिस्ट्रैक्ट होता हो, क्योंकि वहां टीचर पढ़ा रहा है, वहां ऐसा नहीं होता कॉलेज वाला सीन कि आप मजे से फोन चला रहे हो, वो टोक देते हैं, और वहां पे साथ में भी सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है ऑनलाइन के मुकाबले। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है कि घर पे बनाना पड़ता है माहौल पढ़ने वाला, ठीक है। और कोचिंग में क्या होता है, बना बनाया होता है, आपको वहां खुद पढ़ने का मन करता है। शेयरिंग क्या है कि कोर्स खरीदा है, 2 या 3 फ्रेंड्स शेयर करके उसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ एक दूसरे को शेयर कर दी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कोर्स में जो ज्वाइन करेगा उसी को क्लास में बैठने दिया जाएगा, ये नहीं मेरी जगह तू चला जा, या हम दोनों मिल मिलके चले जाए, तो वो वाला इशू रहता है, शेयरिंग नहीं हो सकती। इसका ये फायदा कि एक खरीद लो, पैसे बांट लो, तो तीनों पे एक पड़ जाए, मतलब कि थोड़ा कम खर्चा पड़ जाता है, शेयरिंग कर लो, तो शेयरिंग वाला फायदा रहता है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन यहाँ पे खुद से लाना पड़ता है, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा एक्सटर्नल होता है, टीचर्स, बच्चे, माहौल। उसके बाद रिव्यू, रिवीजन और डाउट, यहाँ पे जो है खुद के जो नोट्स होते हैं हम खुद रिव्यू करते हैं, एप्स भी होते हैं, पीडीएफ्स भी मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हम फ्रेंड्स से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, टीचर से डाउट क्लियर कर सकते हैं, इस केस में क्या हमें खुद ही सब कुछ इधर उधर से मैनेज करके सॉल्व करना पड़ता है। कंफर्ट क्या है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कंफर्ट होता है, अपने हिसाब से पढ़ लो। फिजिकल कंफर्ट होता है, जैसे पहनना है, जैसे लेटना है, बेड पे पढ़ना है, कुर्सी पे पढ़ना है, कुछ भी करना है, कहीं भी पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कंफर्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रहता है कि पढ़ाई इज पढ़ाई, बहुत सारे कंफर्ट साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स का क्या है, यहाँ पे सिर्फ फोन, इंटरनेट और आपका पढ़ने की विल पावर की जरूरत है। यहाँ पे 10 चीजों की जरूरत है, आपको बाहर जाने के लिए किराया भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, सब कुछ चाहिए बाहर जाने के लिए। और कोई बाहर से आके दिल्ली रह रहा है या किसी और बड़ी सिटी में रह रहा है, तो उसके लिए उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स पे खर्चा बढ़ता है और हम अभी कुछ कर नहीं रहे होते, तो ऑफलाइन का ये वाला ड्रॉबैक बहुत बेकार लगता है मुझे। कई बच्चे बाहर से बेचारे आके पढ़ रहे होते थे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होती थी चीजें। अवेयरनेस क्या है कि ऑनलाइन में क्या होता है, खुद से आपको ग्रुप्स में एक्टिव रहना पड़ता है, यूट्यूब की वीडियोस देखनी पड़ती हैं, टेलीग्राम के चैनल, एप्स पे ऑन रहना पड़ता है, लोगों से बातचीत करते रहना पड़ता है। यहाँ क्या है कि फ्रेंड्स और टीचर्स बता देते हैं, कोचिंग सेंटर वाले बता देते हैं, तो दिस इज ऑल डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। तो ये था डिफरेंस।
अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो, मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो कोचिंग ज्वाइन की थी एसएससी की थी। और जब मैं गई तो वहां मतलब शुरू के 2 दिन 4 दिन की चांदनी वाला सीन था। तो शुरू के ट्रायल वाला टाइम ठीक था, एक हफ्ता ठीक था। उसके बाद जो है चीजें वर्स्ट होने लगी थी, बहुत सारी चीजें हुई नहीं, समझ नहीं आ रही, कुछ टीचर्स ऐसे ही थे। तो मुझे कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि बस हो जाए पूरा। तो 6 महीने गुजरने के बाद फिर बहुत से लोग थे जो दोबारा कोचिंग लेने के लिए इधर उधर चले गए। तो मुझे भी लगा क्या करूं, मैं लूं या नहीं लूं। तो मुझे ओवरऑल मिला के यही समझ आया कि दोबारा कोचिंग लेने का भी कोई फायदा नहीं, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। तो मैंने फोन से पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन फोन में उस टाइम आपको पता है कितना कम नेट मिलता था, पूरे महीने का 1 GB टाइप्स कुछ। फिर बाद में 1 GB मिलने लग गया था जियो वाला जब था। तो फिर वो 1 GB में क्या होता था, पूरा यूज नहीं हो पाता, मतलब पूरा पढ़ नहीं पाती थी मैं उस नेट में। तो फिर मैंने भाई वाईफाई लगवाया। मुझे लगा कोचिंग से तो बेटर ही है वाईफाई। अपने घर पे जितना मर्जी जैसे मर्जी क्लास लो, और जब मर्जी पढ़ो, जितना क्लासेस देखनी है, जितनी यूट्यूब वीडियोस देखनी है आराम से देखो, और जितने मर्जी ऐप से क्विजेस दो, मॉक टेस्ट दो। तो मैंने बाद में ऑनलाइन वाला प्रेफर किया। और मैं तो अब तक भी किसी को अगर सलाह देनी है ना, मैं यही कहती हूँ कि ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन बैच लो। मतलब कि आप अच्छे कोर्सेज ले सकते हो कम पैसों में, ठीक है जी। और मैं तो हो गई थी ऑफलाइन से डन, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर हो जो बंदा मुझे मोटिवेट करे, सब नहीं। मैं शुरू से ऐसी हूँ जो खुद से स्ट्रैटेजी बना के, खुद से प्लान करके, खुद से पढ़ाई की है। मतलब मुझे बाहर के किसी इंसान के मोटिवेशन की वैसी जरूरत नहीं होती कि कोई मुझे करके दे तो होगा। बाहर का एनवायरमेंट में मोटिवेट होंगी, एक्सपोजर चाहिए मुझे, इसमें एक्सपोजर मिल जाता है, इसमें भी मिल जाता है। व्यूज देखो ना, लाख्स में आ रहे हैं, मिलियंस में आ रहा है, तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं। हाँ, बस ये है कि आपको दिख नहीं रहा। उसके बाद क्या है कि फिर मैंने यूट्यूब और एप्स का यूज करना शुरू कर दिया, अड्डा का और रेडअप का। और सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं जब हम, तो हमें खुद से डिसिप्लिन रहना है, खुद से मोटिवेटेड रहना है, खुद से कंसिस्टेंट, और विल पावर तो हाई रखनी है। और देखो मैं आपको बता दूं, मेरे बैच में मेरे ख्याल से 200 से 250 बच्चे थे। और सिलेक्शन जो होता है 200-250 का थोड़ी होता है। कुछ तो टाइम पास करने भी आते हैं, कुछ तो जीवन साथी ढूंढने आते हैं, कुछ को कुछ नहीं मिलता तो चलो जी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही कर लो। तो सिलेक्शन उनका होता है जो सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से पढ़ाई को टाइम देते हैं, ठीक है, एफर्ट्स डालते हैं। कोई बहुत मजेदार चीज नहीं होती है पढ़ाई करना, बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। और उसके लिए हमें लगे रहना पड़ता है, बहुत सारे अप डाउन्स, ताने, नेगेटिव चीजें, बहुत सारी चीजें। और यही जो स्ट्रगल है, ये जो जर्नी है ना, ये आपको बनाती है, ठीक है। तो 200 में से क्लास में देखो तो मेरे ख्याल से 50 बच्चे, तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 30-40 बच्चों को सिलेक्शन हो गया। और कोर्सेज में देख लो तो 200 क्या लाखों में होते हैं बच्चे यूट्यूब पे। तो सिलेक्शन जो है ना, आपको ना कोचिंग दिलाता है ना कोर्स दिलाता है। दिस इज जस्ट अ वे टू गेट देयर, ठीक है। पहुंचने वाला पहुंच ही जाता है। सेल्फ स्टडी से पढ़ते हो आप, जब कोचिंग नहीं होती तो तभी बच्चों ने सिलेक्शन लिया। तो सेल्फ स्टडी कोचिंग के साथ मैं प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन। अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि घर पे आपको लगता है मेरा घर का माहौल ऐसा नहीं है, या मैं खुद से नहीं पढ़ सकता, मुझे ऑफलाइन जाके ही पढ़ना है, बाहर जाके मुझे दूसरों को देख के टीचर पढ़ाता है, वो एनवायरनमेंट होता है, तभी मुझे लगता है। तो सबकी जरूरतें, सबकी नीड्स अलग होती हैं। और आप खुद की पर्सनैलिटी देखो, आप कैसे हो। अगर आपको लगता है बाहर जाके मैं कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ ही लूंगा, मजबूरी जब डंडा होता है तब पढ़ता हूँ मैं, तो आप जाओ, और जरूर जाओ, ठीक है। आपको कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर, खुद के ऊपर कंट्रोल है, आप खुद के ऊपर स्ट्रांग हो, डिसिप्लिन हो, खुद से कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन कोर्स ही परचेज करो, ठीक है। कोचिंग जरूरी नहीं है, खुद से भी आप कस्टमाइज करके पढ़ाई कर सकते हो। पहले खुद को पढ़ो कि आप कैसे हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट, आप कहाँ अच्छा कर पाओगे, कहाँ नहीं कर पाओगे, आपका क्या चाहिए, मतलब आपको कर पाओगे फिजिकल कोचिंग में अच्छे से, वहां पे आपके लिए बेस्ट रहेगा एनवायरनमेंट, उसी हिसाब से डिसीजन लेना। मैं तो घर पे भी कंफर्टेबल थी, मैं तो घर पे ही पढ़ाई की, इनफैक्ट मैंने कोई लाइब्रेरी भी ज्वाइन नहीं की, ठीक है। तो आप कैसे हो, आप देखो, आप खुद पढ़ सकते हो या दूसरों के थ्रू ही पढ़ सकते हो। और किसी को कोर्स भी नहीं लेना ना, ठीक है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने बहुत कुछ फ्री में पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। तो आप उन्हीं को अच्छे से करो और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखो टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाने वाला सिर्फ पढ़ा सकता है, पढ़ना आपको खुद ही है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इरादा हो ना, जब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हो तो आपको मिल जाती है, ठीक है। करने वाला हर हालत में करता है,
कैसे भी करे, वो खुद से पढ़े, बुक से पढ़े, कोर्स से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, फ्री में इतना कुछ नहीं यूट्यूब पे, आपको कोर्स की भी शायद जरूरत ना हो। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, एक बार कोचिंग ली थी, उसके बाद कोई कोर्स, कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कोई क्लास नहीं ज्वाइन की मैंने, ना ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। आई डिड ऑल बाय माई सेल्फ। ठीक है, थोड़ा बहुत गाइडेंस किसी दीदी भैया आपने आसपास से ले लिया, समझ लिया, बट जो सिलेक्टेड लोग हैं उनकी बातें आप सुनो, वो क्या कह रहे हैं बार बार। ठीक है जी, उनकी जो बातें होती हैं उनको पत्थर की लकीर मान के फॉलो करो, जो सिलेक्टेड लोग हैं जहां आपको पहुंचना है। और कुछ लोगों की बात आपको समझ आएगी, कुछ की नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग होता है पढ़ने का। तो आप देखो क्या आप उनसे रेजोनेट कर रहे हो। ठीक है, तो आज का ये था। तो मैं ये कहूंगी कि आप पहले अपने आप को पढ़ो, अपने आप को समझो, अपने आप से पूछो कि आप कैसे हो, क्या चाहिए आपको। उसके बाद आप ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिसीजन लेना। ऑफलाइन में बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो आपको, सॉरी ऑनलाइन में जो बहुत सारे टीचर्स हैं। ठीक है, तो आप पहले YouTube पे अलग अलग टीचर से पढ़ के देखो किससे आपको ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है, किसका तरीका आपको अच्छा लग रहा है, उसके बाद उसका YouTube से पढ़ के देखो, फिर आप कोर्स ले सकते हो। ठीक है, कोर्स में और भी स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। और अगर आपको लगना नहीं भाई मैं ऑनलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो यू कैन गो टू कोचिंग। बट जहां भी जाओ पूरे शिद्दत, पूरे फोकस से पढ़ाई करना, क्योंकि 6 महीने के बाद आपके पास दोबारा टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा से चीजें पढ़ो। ठीक है, दोबारा वही टाइम दो किसी और कोचिंग में। बार बार ना तो कोचिंग ज्वाइन करने के पैसे हैं, ना ही हमारे पास टाइम है। चलो पैसे भी हैं तो टाइम और एनर्जी तो वेस्ट हो रही है ना, बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, इस डिसीजन का। उसके बाद अपनी शुरुआत करना। और सेल्फ स्टडी है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो आप अकेले में कितने घंटे, कितने स्लॉट्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ऑनेस्टली कर रहे हो पढ़ाई, वो सिलेक्शन दिलाएगा, ना कि कहाँ से कोचिंग ली, किसका कोर्स लिया, कौन सी बुक पढ़ी, कितनी बुक पढ़ी। नो। ठीक है, आप कितना, कितनी चीजों से पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, आपने उसको कितने अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी करो बहुत अच्छे से करो, एकदम आपको कमांड होनी चाहिए उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, अगली वीडियो भी आपकी जल्दी आएगी। कमेंट करके अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी वो बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे DSSB, KVS और भी अदर स्टेट टीचिंग एग्जाम्स की प्राइमरी टीचर के बात कर रही हूँ और आपको गाइड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।